गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं संदीप कुमार, मैं मैथ्स की जो कंपटीशन एग्जाम की मैथ्स की फैकल्टी के हिसाब से आपको कंपटीशन एग्जाम की मैथ्स क्लियर करवा रहा हूं। इसके बाद जैसे अपनी मैथ्स खत्म हो जाएगी अपन रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। अपना टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा था, क्लास 4 हो चुकी है, क्लास 5वीं आज अपन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले अपन टाइप 0, टाइप 1, टाइप 1 के क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन कर लिए थे। अब टाइप 2 के और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप अब तक का चैप्टर पूरा समझ आ रहा है। और एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कुछ चीज़ नहीं समझ आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हम ड्यूटी टाइम पे नहीं पढ़ते, उसके अलावा आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे, आपको टाइम देंगे, जरूर उस पर कमेंट का आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ तक अपन ने टाइम एंड वर्क की 4 क्लास करी हैं। 4 क्लास में अब तक के कुछ पार्ट, इसका 60% पार्ट, 60 to 70% पार्ट अपना क्लियर हो चुका है, अपन ने करवा चुके हैं। इसके बाद 30 to 35% बचा है, तो अपन आगे की क्लासों में, ये क्लास आगे की क्लासों में जब तक अपना नया चैप्टर नहीं शुरू करते उससे पहले ये चैप्टर क्लियर करवा देंगे। मैंने लास्ट क्लास में टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट नंबर 4 में एक क्वेश्चन छोड़ा था, और वो आपके लिए छोड़ा था कि इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे। फिर भी किसी ने कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया, कोई टेलीग्राम पे आंसर दिया है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज ग्रुप में आंसर दिया है। तो जहां तक कुछ लोगों ने उस क्वेश्चन को सही किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जिसने नहीं भी देखा हो, जिसका नहीं भी हुआ वो एक बार देख ले। a + b किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, और b + c उसी कार्य को 16 दिन में काम करते हैं। और आपको ये बोला था कि A उस कार्य पे 5 दिन काम करता है, B उस कार्य पे 7 दिन काम करता है, और शेष कार्य को C 13 दिन में पूरा करता है। क्लास टेस्ट जो PDF आपको मिली है, जिसको अभी भी PDF नहीं मिली है, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके इस YouTube के जो अपना साइन बोर्ड है उस पर क्लिक करो, वहां से इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, वहां से PDF उठाओ। उसमें 42 क्वेश्चन है, और बिल्कुल एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को करने में मजा आएगा, वो आपको सोल्व करने हैं। जैसा कि बैक टू क्वेश्चन अपन आते हैं कि A उस कार्य पर 5 दिन कार्य करता है, B उस कार्य पर 7 दिन कार्य करता है, C उस कार्य पर 13 दिन कार्य करता है, और कार्य पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। तो मैंने ये पूछा था कि C द्वारा या C उस काम अकेले काम को करता है तो कितने दिन में पूरा करेगा। एक बार जिसने क्वेश्चन नहीं लिखा वो लिख ले। A + B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, और B + C मिलकर उसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं, 16 दिन में पूरा करते हैं। और A उस कार्य पर 5 दिन काम करता है, B उस कार्य पर 7 दिन काम करता है, और शेष कार्य C उस कार्य पर 13 दिन काम करता है। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कि C उस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा। मेरे सामने 2 क्वेश्चन और बनते हैं, मैंने उन दोनों क्वेश्चनों को और डाल दिया कि उस कार्य पर अगर लगाया जाए तो A और B अलग अलग कार्य करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन था। अब आपको अगर प्राइमरी फेसिंग अगर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है तो आप इसमें A + B और B + C की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको उठा के काम करवाना है। देखो कि शुरुआत करते हैं एक बार क्वेश्चन की। A + B और B + C, A किसी कार्य को 12 दिन में करता है, B उसी कार्य को 16 दिन में करता है। मैं यहां से इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो 48 एलसीएम आ गया। A + B की कार्य क्षमता 4 आ गई, B + C की कार्य क्षमता 3 आ गई। यानी A + B रोजाना 4 काम करते हैं कार्य क्षमता के ब्याज पे, और B + C कार्य पर प्रतिदिन अगर काम पे लगे तो 3 दिन काम ही करते हैं, 3 काम ही कर पाते हैं। अब आपको ये बोला जाता है कि A उस कार्य पर 5 दिन काम करता है, B उस कार्य पे 7 दिन काम करता है, C उस कार्य पे 13 दिन काम करता है। आपको थोड़ी सी पेयरिंग समझा दूं मैं। यहां से A और B, A 5 दिन काम करता है, उसके बाद वो छुट्टी पे चला जाता है, उसके बाद वापस नहीं आता है। C 7 दिन काम करता है, उसके बाद वो छुट्टी पे चला जाता है, वो भी काम पे नहीं आता। यानी काम कैसे होता है, 5 दिन A काम करता है उस पे, और 7 दिन B काम करता है उस पे, और 13 दिन C काम करता है, और काम टोटल कितना अपना 48 काम है वो पूरा हो जाता है। अब आपको जहां तक आपको ये बोला था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए इसकी कार्य क्षमता से एक ही 5 दिन, एक दिन में कितना काम करता है उसकी कार्य क्षमता से गुणा करेंगे तो 1 के द्वारा किया गया कुल काम आ जाएगा। B से ऐसा करने से अपन को कार्य क्षमता, A की भी कार्य क्षमता नहीं पता,
बी की भी कार्य क्षमता नहीं पता और सी की भी कार्य क्षमता, अकेले ए बी सी की कार्य क्षमता पता नहीं। तो इसको पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी थोड़ी ग्रुपिंग बना देंगे। अगर मैं ए 5 दिन काम कर रहा है और बी को भी 5 दिन साथ काम करवा दूं, यानी ए प्लस बी को अगर मैं 5 दिन काम करवा दूं तो ए तो काम करके पूरा करके चला जाएगा। अब 5 दिन बी ने काम कर दिया तो बी कितने दिन काम और करेगा, यहाँ पे 2 दिन। अगर मैं 2 दिन बी और सी को काम करवा दूं, ठीक है, यानी यहाँ पे प्लस 2 दिन मैंने बी और सी दोनों को काम, जैसे अपनी कार्य क्षमता दे रखी है उस हिसाब से अपन कार्य क्षमता के मुताबिक अपन ने इनको क्या करवा लिया, काम करवा लिया। 5 दिन मैंने ए बी से काम करवा लिया, 2 दिन मैंने बी सी से काम करवा लिया, तीसरे अब देखो सी ने यहाँ 2 दिन काम कर दिया तो सी ने कितना काम कर दिया और 11 दिन काम करना और बचा है। यहाँ काम कितना हो रहा है, टोटल 48 हो रहा है, ये अपन को पता है। अब ए और बी 5 दिन तक साथ कार्य करेंगे, चलो मार्कर चेंज करता हूं मैं, थोड़ा आपको हाईलाइट हो जाएगा, दिख जाएगा। ए और बी यहाँ पे अगर 5 दिन तक कार्य करेंगे तो कितना काम कर देंगे, ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, यानी 5 दिन तक काम किया तो 4 गुणा में 5, ठीक है। फिर बात करते हैं 2 दिन तक बी और सी ने, 2 दिन तक, एक दिन में 3 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 6 काम। फिर बचा हुआ काम 11 दिन में करता है, भाई देखो 13 दिन में पूरा कर रहा है, 2 दिन अपन ने काम करवा लिया दोनों बी और सी को साथ, तो फिर 11 दिन ही तो बचे, 11 दिन में सी काम करता है तो टोटल काम इतना ही तो होता है। समझने वाली बात है, यहाँ से ए बी का 20 काम आ गया, बी सी का 6 काम आ गया, बचा हुआ काम वो सी है ना, वो 11 दिन में करता है, टोटल 48 काम है, ठीक है। यहाँ से टोटल 28 काम हो गया, 26 काम हो गया, यानी कि 26 काम प्लस 11 सी इक्वल टू 48, और यहाँ में 11 द्वारा सी के द्वारा किया गया 22 काम है, यानी सी 22 काम 11 दिन में करता है, तो सी एक दिन में कितने काम करेगा, 22/11 और कितने काम कर देगा, 2। अपने पास देखो अब नई चीज निकल के आ गई, सी की कार्य क्षमता, सी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास, यही चीज चाहिए थी। सी की एफिशिएंसी कितनी आई है अपने पास, 2। अगर सी एक दिन में 2 काम करता है यहां से, तो बी कितना करेगा, बी और सी एक दिन में 3 करते हैं, सी अकेला 2 कर लेता है, तो बी कितना करेगा, बी की एफिशिएंसी अपने पास 1 है। अगर सी 2 करता है, बी 1 करता है, और ए बी मिलके दोनों 4 काम करते हैं, और उसमें से बी तो सिर्फ 1 ही करता है, तो अकेले ए कितना करेगा, ए की एफिशिएंसी आ गई 3। यहां से इस क्वेश्चन को समझ में आ गया कि सी उस काम पे 2 दिन, उसकी 2 दिन की एफिशिएंसी है, ये एक दिन में 1 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 48 काम है, अगर अकेला सी करे तो 48 काम को अगर एक दिन में 2 करता है तो कितने दिन लगा देगा उसी काम को करने में, 24 दिन। अगर आपके सामने यही क्वेश्चन है और आपसे पूछे कि बी, तो वही 48 काम है और एक दिन में 1 काम होता है, तो 48 डेज लग जाएंगे इसको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल समझते जाना। और अकेले ए से करवाना है तो यही काम है, 48 काम है और एक दिन में 3 काम करता है, तो कितने दिन में पूरा कर देगा वो, 16 दिन में, ठीक है। आई बात समझ में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और सेशन को लाइक करते चले। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ए प्लस बी उस काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए ने उस कार्य पर 5 दिन काम किया, बी ने उस कार्य पर 7 दिन किया, सी ने उसी कार्य पे 13 दिन काम किया। अपन ने यहाँ पे ए बी और बी सी की 2 ग्रुपिंग बना ली, बचा हुआ काम वो सी करता है। यहाँ से इसको सोल्व किया, बहुत ही सिंप्लीफिकेशन से आधार पर, बिल्कुल इजी से पार्ट। अपन ने ए बी दोनों से 5 दिन काम करवाया, बी सी से 2 दिन काम करवाया, बचा हुआ 22 काम वो सी से करवाया, तो सी एक दिन में 2 काम कर देता है। यहाँ से निकल के आ गई सी की कार्य क्षमता। निकलने से अपन ने क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन आसान हो गया, बिल्कुल सोल्व हो गया, 90% क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ से अपन को क्या चाहिए, एक तो सी का पूछा है तो सी का डायरेक्ट निकालते हैं। अगर अपने पास बी का पूछा है तो देखो सी 2 काम करता है और बी सी 3 काम करते हैं, तो यहाँ बी की कार्य क्षमता आ गई 1 और बी की 1 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 बच जाएगी, तो ए की 3 है, बी की कार्य क्षमता 1 है और सी की कार्य क्षमता 2 है। यहाँ से ए बी सी तीनों का काम निकालने हैं। चलो क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन चलता आ रहा था, भाग वाले क्वेश्चन भी हो गए थे और उसके साथ जो कार्य क्षमता से बेस्ड है वो भी क्वेश्चन भी हो गए। फिर उसके बाद अपन ने छोड़ने वाले क्वेश्चन किए थे। तो एक बार कार्य क्षमता पे आधारित कुछ डाउट हो। क्वेश्चन इस प्रकार का है कि ए की कार्य क्षमता या ए बी से 50% तेज है। ए कार्य करने में, या ऐसे लिख दूं मैं, ए कार्य करने में बी से, ए कार्य करने में बी से 50% तेज है। फिर इसमें आपको यह पूछा गया है कि ए बी से पूरा कार्य करने में 10 दिन कम लेता है। आपके सामने क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि ए कार्य करने में बी से 50% तेज है और ए पूरा कार्य करने में, ए बी से कार्य करने में 10 दिन कम लेता है। तो इस क्वेश्चन के सामने अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी उस कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये सब, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है। आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास कार्य क्षमता दे रखी है, वो भी प्रतिशत में दे रखी है, और दोनों के समय का अंतर दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। एफिशिएंसी यानी ए और बी। क्या बोला है, ए बी से कार्य करने में 50% तेज है। ए जहां बी जहां 100 काम करता है वहां ए कितने काम कर देगा, 150 काम कर देगा। और यहां मैं इसको शॉर्ट रेशियो में बनाऊं तो यहां ये क्या आ गया, 2, 3 और 2 का रेशियो आ गया। ए जहां पे 3 काम कर पाता है वहां बी कितने काम करेगा, 2। ये अपने पास रेशियो है, ये कार्य क्षमता का रेशियो है। अगर मैं इसका टाइम का रेशियो की बात करूं, क्योंकि अपने पास गिवन में क्या है, डेटा में गिवन क्या है, टाइम दे रखा है। तो कार्य क्षमता और समय का अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसे पहली क्लास में यही हाईलाइट किया था कि कार्य क्षमता और समय का अनुपात एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी जहां जिसको जो ज्यादा तेजी से काम करता है उसको समय उतना ही कम लगेगा, यानी इनकी कार्य क्षमता और समय का अनुपात एक दूसरे के विपरीत होता है। तो इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि समय का अनुपात वो 2:3 हो गया। ठीक है, कार्य क्षमता का अनुपात अपन ने ऊपर वाले डेटा से निकाला है, समय का अनुपात अपन ने इस डेटा से ही मेजरमेंट किया है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी 3-2 है तो वहां 2-3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि दिनों में ये जहां x 2 दिन लेता है, यहाँ ये 3 दिन लेता है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 10 दिन का। यानी यहां से डिफरेंस कितने दिन का है, अनुपातों में 1 का, लेकिन वास्तविकता में कितने दिन का है, 10 का। 10 है वो अनुपातों में 1 के बराबर है। अगर आपके सामने a का निकालना है तो into 2, अगर उसी काम को निकालना है, अगर b से 10 गुणा में 3, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया अपन को कि a उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन अपन को मिल गया उसी कार्य को b 30 दिन में पूरा कर सकता है। देखो दोनों के बीच 10 दिन का डिफरेंस है, दोनों की कार्य क्षमता अपने पास 3-2 आ गई। ठीक है, अब आपको ये पूछा गया कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो यहां से इसका एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आ गया, 60, और इसकी कार्य क्षमता 3 जो ऑलरेडी आ चुकी है पहले, इसकी कार्य क्षमता 2 जो ऑलरेडी आ चुकी है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, पूरा 60 काम है। और अपन को कार्य क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसको नहीं समझ में आया एक बार रिपीट कर देता हूं। ए कार्य को करने में 20 से 50% तेज है। दूसरा डेटा इसी में दे रखा है कि ए पूरा कार्य करने में 20 से 10 दिन कम लेता है। यानी अनुपातों में ये अपना सबसे पहले जो अनुपात इस डेटा के बिहाफ पे अपन ने निकाला तो 3:2 ये कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। फिर अपन बात करते हैं कि कार्य क्षमता का अनुपात है वो समय के अनुपात के विपरीत होता है, या समय का अनुपात कार्य क्षमता के विपरीत होता है, दोनों बात एक ही है। तो यानी यहां से अपन ने समय का अनुपात रेशियो ऑफ टाइम निकालेंगे तो यहां आ गया 2 और 3। कैसे है, इसका विपरीत, यानी इसका इधर आ गया, इसका इधर आ गया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार क्वेश्चन में रख के देख ले, अपने आप आ जाएगा। ये अपने पास किसका आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो यानी यहाँ ये 2 दिन लेता है, वहां ये इस काम को पूरा करने में कितने दिन लेता है, 3।
दोनों के बीच डिफरेंस अनुपातों का, एक वास्तविकता में डिफरेंस 10 दिन का 10 है वो 1 के बराबर है। अगर 1 का टाइम निकालना है तो A को 2 के अनुपात से गुणा कर दो, B का टाइम निकालना है तो B को 3 अनुपातों से गुणा कर दो। दोनों यानी A उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, B उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को, एलसीएम आ गया 60, दोनों की कार्य क्षमता है 5, 60 में 5 का भाग दे दिया, अपने पास 12 दिन आ गए। यानी कुल मिला के तीनों क्वेश्चनों का आंसर मिल गया। A उस कार्य को 20 दिन में, B उस कार्य को 30 दिन में, दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि लास्ट क्लास से शुरू होता आ रहा है कि छोड़ने वाले क्वेश्चन, कि कार्य पर आता है, कार्य छोड़कर चला जाता है, वजह कुछ भी हो, कुछ देखो कि कैसे है। एक बार लास्ट क्लास में अपन ने समझा भी दिया था कि तीन व्यक्ति, ए भी आता है, बी भी आता है और सी भी आता है। ये एक पर्टिकुलर x दिन में करता है, ये पर्टिकुलर काम y दिन में करता है, ये पर्टिकुलर z दिन में करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि a और b, a प्लस बी प्लस सी ने कार्य की शुरुआत की 5 दिन बाद। आपको बोलेगा कि a कार्य छोड़ देता है तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा, b प्लस सी। 2 दिन बाद b भी कार्य छोड़ देगा, शेष कार्य कौन करेगा, c। ऐसे चलता है कि कोई आता है, कोई छोड़कर चला जाता है, तो कोई आता है उसका काम करवा दो, कोई नहीं रहता तो उसका काम घटा दो, सेम एज इट इज चलना है। क्वेश्चन के क्या होगा एक बार लिखवाते हैं। ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी रेस्पेक्टिवली डन बाय वर्क 10, 12 एंड 15 डेज। यानी कि आपके सामने क्या है कि ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर, यहां से मैं लिखूं डेटा में, तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। दो दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, ए कार्य छोड़ देता है। इसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य अकेले सी के द्वारा पूरा किया जाता है। शेष कार्य के लिए सी के द्वारा पूरा किया जाता है। आपके सामने पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि संपूर्ण कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, दूसरा क्वेश्चन इस पे इस कार्य पर सी ने कितने दिन कार्य किया, तीसरा क्वेश्चन इस पे बनता है शेष कार्य पूरा करने में
कुल कितना पूरा शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगा। आपके सामने 3 क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक बार देख के पसीने छूट जाते हैं। जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि बोले देखा गया इतना बड़ा पैराग्राफ अपन के पास तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए 36 सेकंड है, अपन क्वेश्चन पढ़ने में 2 मिनट लगा देते हैं और फिर सोचेंगे कि करें कि नहीं करें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जीडीसी, जिसी का भी एग्जाम देना है ना, सब में ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपके सामने लेवल बढ़ाने की बात करा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर मूव करेगा, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ऐसे ही मूव होता है। क्वेश्चन अलग से नहीं बनते, अलग से पैदावार नहीं होती, वो इसी क्वेश्चन में कुछ घटा देगा, कोई बुला लेगा, कोई छोड़ देगा। यहाँ पे तो सिर्फ जा रहे हैं, बीच में कोई आएगा भी, देखो कैसे आएगा वो अपन चलते चलेंगे। अपन यहाँ से सिर्फ मैं एक ही बात बोलता हूँ, हर एक लेक्चर में यही बोलता हूँ कि अपन यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता, अपन यहाँ पे सिखाया जाता है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं, ए बी सी, एक बार समझो, अच्छे से पढ़ो, फिर अपने आप समझ आ जाएगा, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला देता है। इसके 3 दिन बाद, यानी एक ही कार्य छोड़ के जाने के 3 दिन बाद कौन जा रहा है, बी भी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य अकेला सी के द्वारा पूरा होता है। आपके सामने 3 क्वेश्चन, ऐसे ही 3 क्वेश्चन नहीं, आपके अगर ये डाटा निकालने हो ना तो 15 क्वेश्चन भी पूछे जाए ना तो वो भी कम है। ठीक है, और कुछ नहीं बनता, सिर्फ अपन क्वेश्चन पे आते हैं। बैक टू क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, एक बार नहीं समझ आता दूसरी बार पढ़ लो, दूसरी बार भी नहीं समझ में आता तो तीसरी बार पढ़ो। टाइप करना लगा अच्छे से। देखो सबके सामने अपन पास गिवन डेटा क्या है, ए बी सी तीनों का अलग अलग डेट दे रखा है। ये अपना ए, ये अपना बी, ये अपना सी, 10, 12 और 15 ऐसे ही कुछ गिवन है, सब कुछ दे रखा है। ए अकेला 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में, यानी तीनों की अपने पास एलसीएम क्या जाएगा 60। यानी ऐसी संख्या चुननी है जिसमें सभी संख्याओं का डिवाइड हो सके। ऐसी संख्या 60 अपने पास 6, 5 और 4। यानी आपके सामने सब कुछ गिवन आ गया कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। अब आपके पास यहां से शुरू करो, देखो तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, तीनों मिलकर, यानी ए भी काम पे आता है, बी भी काम पे आता है और सी भी काम पे आता है। जिसको ऐसे नहीं समझ में आता ना वो एक बार लिख लेना, बाकी बता देंगे हर अलग अलग तरीके से। 2 दिन तक, यानी तीनों मिलकर 2 दिन तक काम कर रहे हैं, यहां से सब कुछ क्लियर होता जाएगा। फिर क्या है, इसके बाद बी कार्य, ए कार्य छोड़ देता है, तो फिर काम पे कौन आएगा, सिर्फ बी और सी, यही आएंगे काम पे। कितने दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन बाद, यानी 3 दिन तक बी और सी काम करते हैं, यानी 3 दिन तक बी और सी ने काम कर दिया। पहले 2 दिन तक काम किसने किया, तीनों ने। फिर 2 दिन तक, फिर 3 दिन काम किसने किया, बी और सी ने, यानी कि यहाँ पे प्लस। और फिर शेष कार्य अपन को पता नहीं कितने दिन करता है, और वो करता है कौन, x दिन तक करता है, और वो कौन करता है, टोटल काम कितना होता है 60। यही काम होता है। ये तो देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से जैसे बोल रहा है वैसे ही, इस बात को बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। पहले इसके द्वारा सोल्व करते हैं, फिर छोटा कैसे किया जा सकता है उसके द्वारा। यानी कि ए बी सी की कार्य क्षमता अपने पास 6, 5, 11 और 4, 15, यानी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। 15 काम एक दिन में होता है, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, बी और सी, बी कितना काम करता है, बी और सी दोनों 9 काम करते हैं एक दिन में, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 27। कैसे, यहां से एक बार लिख लो कि एक दिन में बी और सी के द्वारा 9 काम किया जाता है, 3 दिन तक काम चलेगा। बचा हुआ कार्य कौन करता है, सी करता है, और सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। और पता नहीं कितने दिन चलेगा, ये x दिन चलेगा, और यहाँ पे 60 लिख सकते हैं इस बात को। यानी कि अपन यहां से निकालें तो 30 काम हो गया, फिर यहां से निकाले तो 27 काम, प्लस यहां पे निकाले 4x = 60। यानी कि अपने पास काम कर दिया इन्होंने, 60 काम पूरा था, उसमें 57 काम कर दिया। काम कितना बच गया, 3 काम बचा है। यानी यहां से 4x =
3 और x बराबर कितना आ गया 3/4। 3/4 काम कौन करता है? 3/4 काम अकेला C करता है, यानी आधे दिन, पौना दिन। आपसे इस कार्य पर C ने कितने दिन काम किया शेष कार्य पूरा होने में? अब आपको ये पूछा जाए कि शेष कार्य पूरा होने में C ने अकेला शेष कार्य किया था, तो ऑप्शन तीसरा 3/4 दिन लगा शेष कार्य होने में, क्योंकि C ने इतना ही काम किया इनके जाने के बाद। आपके बाद पूछे कि C इस कार्य पर कितने दिन रहा, C कितने दिन कार्य पर रहा, ये इंपॉर्टेंट है। C पहले 2 दिन यहाँ रहता है, 3 दिन यहाँ रहता है, 5 दिन और 3/4 और करता है। C इस कार्य पर रहा 5 सही 3/4 दिन, ठीक है। और संपूर्ण कार्य पूरा होने में, अब संपूर्ण कार्य में हमेशा C साथ है, तो संपूर्ण कार्य या तो C का जो काम निकालते हैं वो भी संपूर्ण कार्य में रहता है, और या दूसरी बात अगर निकाल दो, पहले 2 दिन चला, फिर 3 दिन चलता है, फिर आधा दिन 3/4 दिन और चलता है, यानी 5 सही 3/4 दिन संपूर्ण कार्य चलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये अपन बेसिक से करें, यहां नहीं, एक बार नोट डाउन कर लो फिर बताते हैं। देखो, मैंने बेसिक से करवाया, इसको मिटा देता हूं, मैं एक बार रब कर देता हूं, और आपके सामने जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना उसी हिसाब से करते हैं। टोटल अपने पास कितना काम करवाना है? 60 काम करवाना है, ठीक है। क्या बोला है पहले दिन कि ए बी सी मिलकर तीनों कार्य पर आते हैं, यानी ए बी सी एक दिन में डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे, आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। 6 + 5 + 4 एक दिन में 15 काम होता है, और 2 दिन तक कितना काम हो गया? 30 काम हो गया, यानी तीनों ने 2 दिन तक काम किया, यानी 2 डेज में 30 काम कर दिया, ठीक है। काम कितना बच गया? 30, ठीक है, घटाते दो। फिर काम क्या बोला है कि ए कार्य छोड़ देता है, फिर बी और सी कार्य पर आते हैं। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं, और 9 काम और 3 दिन तक लगाते तो 27 काम कर दिया उन्होंने, यानी 3 दिन में अपना, फिर 3 दिन में काम हो गया 57, यानी काम कितना बचा? 3 काम बचा है। 3 काम कौन करेगा? सी एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन काम तो 3 ही बचा है, तो सी लास्ट दिन कितने काम करेगा? आएगा ड्यूटी पे, 3 काम करेगा, 4 काम करता है, 3 काम करेगा और फिर चला जाएगा, यानी सी ने उस दिन 3/4 काम कर दिया। टोटल कार्य 2 + 3 + 3/4, यानी इसको 5 सही 3/4, क्या टोटल कार्य लगा 5 सही 3/4 दिन में। अगर पूछेगा कि सी ने इस कार्य पर कितना दिन किया, सी पहले 2 दिन भी है, आगे के 3 दिन भी है, और फिर लास्ट के दिन भी करता है, तो यानी 3 + 2 + 3/4, यानी 5 सही 3/4, ये सी भी रहता है, ठीक है। टोटल कार्य निकाल दिया अपन ने, 5 सही 3/4, सी उसके साथ रहता है। फिर आपके सामने पूछा कि पूरा समय, यानी शेष कार्य होने में, शेष कार्य दोनों के छोड़ के जाने के बाद कितने दिन चलता है? सिर्फ 3/4 दिन ही कार्य चलता है, ठीक है। ये ऐसे शॉर्ट है, ये आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि आप जितनी प्रैक्टिस, इस प्रकार के क्वेश्चनों की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी है, ठीक है। नोट डाउन करो, फिर आगे वाला क्वेश्चन लिखते हैं। ऐसे ही 4 व्यक्ति हो, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक 4 व्यक्ति वाला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए, बी, सी और डी क्रमशः किसी कार्य को पंद्रह, 20 और 30 दिन में पूरा कर, 30 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 40 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ए, बी, सी और डी क्रमशः किसी कार्य को 15, 20, 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले 2 दिन तक ए और बी, ए तथा बी कार्य की शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद सी शामिल हो जाता है। उसके बाद सी शामिल हो जाता है। ठीक है, इसके 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। और उसके स्थान पर डी शामिल हो जाता है। उसके स्थान पर डी शामिल हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, संपूर्ण कार्य कितने दिन चलेगा? संपूर्ण कार्य कितने दिन चलेगा? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बनता है, इस कार्य पर क्रमशः ए, बी, सी, डी ने अलग अलग कितने दिनों तक कार्य किया? कितने दिनों तक कार्य किया? नेक्स्ट आपके सामने, चलो 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इसमें, बाकी पीछे जो 6-6, 7-7 क्वेश्चन चल रहे थे वो तो शामिल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये नए 2 क्वेश्चन शामिल होते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन चलेगा? इस कार्य पर ए, बी, सी अलग अलग कितने दिनों तक कार्य किया? क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ए, बी, सी 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी, डी 4 व्यक्ति हैं। क्रमशः इनकी कार्य जो कर सकते हैं वो पूरे यानी ए उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 30 दिन में, सी उस कार्य को बी 20 दिन में, सी उस कार्य को 30 में और डी उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। पहले बोला कि पहले 2 दिन तक ए और बी ने कार्य की शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद सी भी शामिल हो जाता है, यानी 2 दिन कार्य करने के बाद सी शामिल हो जाता है। फिर इसके 3 दिन बाद, सी के शामिल होने के 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और उसके स्थान पे डी शामिल हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आगे की देखो, यहाँ वाली जो बात है ना वो यहाँ बड़ा क्वेश्चन बना के लिख सकता हूं मैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन चलेगा? दूसरा क्वेश्चन, इस कार्य पर क्रमशः ए, बी, सी, डी ने अलग अलग कितने दिन काम किया? और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको क्वेश्चन करना है। देखो, जिसको समझ में आ गया वो क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर देगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो जोड़ने घटाने में और इसी में ही उलझ के रह जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। ए, बी, सी, डी, यानी आपके सामने 15, 20, 30 और 40 ऐसी संख्या जिससे एलसीएम प्राप्त किया जा सके वो संख्या है अपनी 120। 120 का डिवाइड हर में जाता है। ए की कार्यक्षमता होगी 8, बी की कार्यक्षमता 6, सी की कार्यक्षमता 4 और डी की कार्यक्षमता 3। आपको ये बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले 2 दिन तक ए और बी यानी ए प्लस बी ने कार्य की शुरुआत की और 2 दिन तक काम कर दिया।
क्वेश्चन ऐसे लिख लो, पूरा डाटा ना वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी क्वेश्चन पूछे। इस लाइन से ये निकलता है ए और बी ने कार्य की शुरुआत करते हैं और 2 दिन, यानी इस बात को मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या बोला है, उसके बाद सी शामिल हो जाता है। अगले दिन कौन शामिल हो जाता है इसी कार्य में, ए भी शामिल है, बी भी शामिल है और सी भी शामिल है। और कितने दिन काम करते हैं, ए बी सी शामिल हो जाता है और उसके 3 दिन बाद, यानी 3 दिन तक तीनों काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्य छोड़ देता है, कौन छोड़ के चला जाता है, ए छोड़ के चला जाता है और उसके स्थान पे बी सी और डी ये शामिल हो जाता है। देखो बोला है ए को छोड़ देगा और डी शामिल हो गया, मैंने ए से छुटवा दिया और डी को शामिल कर दिया। और काम कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता, यही काम करवाना है। और काम कितना है अपने पास, टोटल 120, ठीक है। यहां से सब पूरा डेटा अपने पास गिवन है। ए और बी एक दिन में कितने काम करते हैं, ए और बी एक दिन में 8 + 6 14 काम करते हैं, 14 × 2, ए और बी का एक दिन का काम हो गया। फिर ए बी सी यानी 8 6 14 और 4 18, यानी 3 दिन तक 18 काम होता है। तो देखो कि एक दिन में 8 काम करता है, बी 6 काम करता है, सी 4 काम करता है, तीनों एक दिन में 18 काम करते हैं, 3 दिन तक चलेगा। फिर क्या है कि ए छोड़ दिया, बी सी डी, यानी बी और सी 6 और 4 10 और 3 13, यानी काम कितने दिन चलेगा, 13 काम रोजाना होता है। काम कितना करवाना अपने को, 120 काम करवाना है। यानी कि 2 दिन में यहाँ 28 काम हो गया, 3 दिन में यहाँ 50। यहाँ पे देखो 13 और मैंने x लिखा कि ये तीनों काम x दिन में करेंगे और ये टोटल 120 काम है। इसको इधर ले जाओ, यानी ये 82 काम यहाँ कर देंगे। 13x = 120 इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 38 रिमूव हो गया और यहाँ बचा, ये इधर प्लस में था, इधर माइनस में चल गया और ये इधर आ गया। यानी x बराबर अपने पास कितना आ गया, 38/13। इस बात को हम लिख सकते हैं कि बी सी डी ने शेष कार्य है वो कितने दिन में पूरा किया, 38/13 दिन में, यानी 13 दूनी 26, यानी 2 सही, x बराबर आ गया 2 सही 12/13। इन्होंने शेष कार्य पूरा किया 2 सही 12/13 दिन में। संपूर्ण कार्य आपको निकालना है। संपूर्ण कार्य कैसे निकलेगा, 2 दिन ये लगा, 3 दिन ये लगा और बाकी ये जो संपूर्ण कार्य निकालने के लिए 2 दिन ए बी ने काम किया, 3 दिन ए बी सी ने किया, फिर शेष कार्य 2 सही 12/13, यानी टोटल 7 सही 12/13 दिन कार्य चलेगा। संपूर्ण कार्य 7 सही 12/13 दिन चलेगा। दूसरा, इस कार्य पर क्रमशः ए ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया, सी ने कितने दिया और डी ने कितने दिन किया। देखो निकाल दो अलग अलग। ए यहाँ 2 दिन पहले दिन रह रहा है, ए यहाँ भी रह रहा है, यानी ए ने कितने दिन काम किया, 3 और 2 5 दिन, ठीक है। कैसे पता लगा, ए पहले 2 दिन है, फिर यहाँ 3 दिन है, भाई इसके साथ 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, यानी 3 दिन यहाँ है, आगे ए है नहीं, यानी ए ने इस कार्य पर 5 दिन काम किया। अगर बी की बात करें तो बी ने 2 दिन यहाँ काम किया, 3 दिन यहाँ काम किया, 5, और जो ये बच गया कितना, ये देखो यहाँ भी कर रहा है। बी कितने दिन काम कर रहा है, 7 सही 12/13 दिन काम कर रहा है। इसी कार्य पर अगर सी की बात करें, देखो ए का 2 दिन ये कर रहा है, 3 दिन ये कर रहा है, 5 दिन हो गया। बी की बात करें तो बी सभी पूरे दिन चल रहा है। बी यहाँ चल रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। बी एक ऐसा वर्कर है जो लास्ट तक, शुरुआत से लेकर लास्ट तक चल रहा है, यानी शुरुआत से लेकर लास्ट तक चल रहा है, तो टोटल काम उसी के साथ हो रहा है, यानी 7 सही 12/13 यहाँ से लिख सकते हो। दूसरी बात, अगर वहां से नहीं निकाल पा रहे हो तो देखो 2 दिन ये कर रहा है, 3 दिन ये कर रहा है, 5, और जो यहाँ कर रहा है, यहाँ की वैल्यू कितनी आई थी, 38/13, यानी 2 सही 12/13 आ रही थी। तो इस काम यानी बी ने 7 सही 12/13 काम कर दिया। नेक्स्ट, अगर आपके सामने पूछे सी, तो सी 2 दिन इसमें शामिल नहीं है, सी यहाँ शामिल है और सी यहाँ शामिल है। इसकी वैल्यू है 2 सही 12/13 है और यहाँ कितनी है 3, यानी 5 सही 12/13 इस कार्य पे सी शामिल होता है। और डी सिर्फ कहाँ है, डी यहाँ भी शामिल नहीं है, यहाँ भी शामिल नहीं है, सिर्फ यहाँ शामिल है। देखो बोर्ड पे डी कहाँ शामिल है, डी सिर्फ यहाँ शामिल है लास्ट वाले पार्ट पे, और लास्ट वाले पार्ट पे कितना है डी, 2 सही 12/13, यानी हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अपन को क्या पूछा है कि
क्रमशः ए, क्रमशः बी, क्रमशः सी, क्रमशः डी उस कार्य पे कितने अलग अलग कितने दिन काम किया, तो ए का निकाल दिया, बी का निकाल दिया, सी का निकाल दिया और डी का निकाल दिया। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें छोड़ के भी जा रहा है और शामिल भी हो रहा है। कोई ये बोल रहा था ना कि सर लेवल नहीं है, लेवल इससे बड़ा क्वेश्चन और नहीं पूछा जा सकता। क्वेश्चन जब अपन एग्जाम देखते हैं ना तो उस टाइम पे बैठते हैं तो कंसंट्रेट होकर बैठते हैं, और जब क्वेश्चन के डेटा है ना वो पूरी स्क्रीन पे आता है। जब ऑनलाइन पेपर होता है ना, ऑफलाइन में क्या होता है कि एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन इजीली देख सकते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन में एक क्वेश्चन एक साथ खुलता है तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज ऐसे पैराग्राफ जैसी होती है ना, तो एक बार क्वेश्चन को देखते ही पसीने छूट जाते हैं कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके सामने 90 मिनट है और 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं ना, तो टाइम तो चाहिए ही होगा। और यही अगर बैंक वालों की बात होती है ना, तो 60 मिनट में प्री के लिए 100 क्वेश्चन है, और जब आरआरबी की बात होती है, आरआरबी कलरक और पीओ की बात होती है, तो उसमें 45 मिनट में 80 क्वेश्चन है। 45 मिनट ये प्री की बात हो रही है, मैन के लिए तो टाइम मिलता है, लेकिन मैन के लिए लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, 45 मिनट में 80 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, यानी यहां से निकल के आते हैं 36 सेकंड के आसपास, यहां भी इतना ही यानी 36 सेकंड के आसपास ही यहां निकल के आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सीखना है। एक बार फिर नहीं समझ में आया देखो, नहीं समझ में आता वीडियो रिपीट करके देखो, लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ आप अगर 2 क्वेश्चन भी सीख के जाते हो ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। और अपन हमारा एक प्रयास पूरा रहेगा कि यहाँ से आपके अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 3-2 जितने भी आते हैं वो करेक्ट होने चाहिए, 2/0 और 3/0 होने चाहिए। यानी जो 3 आए हैं तो तीनों के तीनों सही, 2 आए हैं तो दोनों के दोनों सही, रॉन्ग में 0 होना चाहिए और राइट में दोनों सही होने चाहिए। हमारा ये प्रयास है, और ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पे सीखोगे, समझोगे और अपनी प्रैक्टिस बुक में प्रैक्टिस करोगे, तभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सोल्व भी करोगे। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन करो। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत शामिल हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखवाते हैं। अब देखो कि ये जो वर्क है ये बीच बीच में छोड़ के जा रहे हैं। अब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कार्य समाप्ति से पहले कुछ नहीं है, सभी कार्य पे लगे हैं और कार्य समाप्ति से पहले कार्य छोड़ देता है। देखो कैसा क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। और आपके सामने सीधा मैं बोलूं कि कार्य समाप्ति से पहले, यानी सबसे पहले ये है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, और दोनों मिलकर 7 कार्य की शुरुआत करते हैं। दोनों मिलकर 7 कार्य की शुरुआत करते हैं। और सबसे नोटेड लाइन है ना ये वाली, जो मैं बोलूंगा कि कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। एक कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन। यानी जो ये वाली लाइन है ना कार्य समाप्ति से पहले, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अब किसको क्या पता लगेगा, जब पहली बार जो ये क्वेश्चन देख रहा है उसको क्या लगेगा कि कार्य समाप्त कब होगा और उससे 3 दिन पहले अपन कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देखो
एक बार अच्छे से समझा देता हूं। ये अपने पास एक रास्ता था जो ए और बी दोनों को तय करना था, यानी दो आदमी हैं और ए भी चल रहा है उसी रास्ते पे बी भी चल रहा है, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि कार्य यहां तक जाना था, लेकिन यहां पे आके क्या बोला है, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले। 3 दिन पहले अपन को ये नहीं पता, लेकिन इस यहां पे ये इतना रास्ता है ना, ये ना ए ने तय नहीं किया, ए यहीं रुक गया, लेकिन बी तो तय करेगा ही ना। भाई आपको ये बोला जाए कि एक गाड़ी, दो गाड़ी साथ चली थी, एक गाड़ी यहां खराब हो गई, अपन मैं सीधी डेफिनेशन के हिसाब से बोलूं तो दिल्ली से जयपुर जाना था या जयपुर से दिल्ली जाना था, यानी दिल्ली से शुरुआत की, ए भी कार चल रही है, बी भी चल रही है, लेकिन एक आके रिंग्स के पास, सभी ने सुना होगा रिंग्स का नाम, ठीक है, या जो हाईवे से आते हैं उसके लिए दोसा की बात कर लेता हूं मैं, कि दोसा पे आके ये जो कार ए है ना ये खराब हो गई, तो लेकिन कार ए ही तो खराब हुई है, बी थोड़ी खराब हो गई, बी तो जयपुर जाएगी ना, ठीक है। तो ये वाली जो बात है इसकी बात की है कि 3 दिन पहले क्या करना है कि ए कार्य छोड़ देना है, लेकिन अंतिम दिन कार्य 3 दिन कौन करेगा, बी करेगा, तो उस बी से लास्ट के 3 दिन पहले काम करवा लो, फिर बचा हुआ काम कौन करेगा। यहां तक कौन चल के आया था साथ, ए और बी दोनों, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन ये है और कैसे होगा वो एक बार समझो कि 20 और 30, 20 ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम 60 आ गए, यहां से इसकी 3, यहां से इसकी आ गई 2। अब आपको क्या बोला है कि कार्य समाप्ति, सबसे पहले जो समाप्ति वाला है ना सिस्टम, इसी को एंड कर देते हैं। कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कौन करता है, ए कार्य छोड़ देता है, लेकिन लास्ट के 3 दिन काम कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, और एक दिन में कितने दिन चलेगा ऐसा, यानी 6 काम है, 60 पेड़ टोटल काटने थे, 6 तो अकेले बी ने काटे हैं, पेड़ कितने बच गए 54, वो किस किसने काटे हैं, ए ने भी काटे हैं, बी ने, दोनों मिलके काटे हैं, यानी अब कितना कर रहा है 5, यानी 10 सही 4/5 तो देखो ए और बी दोनों ने किया, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाए कि अकेले बी ने, तो अकेले बी ने 10 सही 4/5 तो ये कर रहा है, और लास्ट के 3 दिन और भी कर रहा है। देखो यहाँ ये ए नहीं तो छोड़ा है, बी ने थोड़ी छोड़ा है, बी करेगा तो कितने दिन चलेगा, बी ने इस कार्य पे 13 दिन, 13 सही 5/4 काम किया है, ए ने इस कार्य पे 10 सही 4/5 करेगा, ठीक है। हाँ देखो ये लास्ट के जो 3 दिन है ये जुड़ जाएगा, तो बी का कुल कार्य, बी ने इस कार्य पे कितना कर दिया 13 सही 4/5 दिन कार्य, और ए ने इस कार्य पे कितना किया 10 सही 4/5। जिसको नहीं समझ में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है। क्वेश्चन के सबसे मेन डॉटेड लाइन क्या बोली है कि कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कौन कार्य छोड़ देता है, ए कार्य छोड़ रहा है। ए कार्य छोड़ रहा है मतलब 3 दिन ए कार्य नहीं करेगा तो कार्य पे कौन आएगा, बी आएगा। बी एक दिन में कितने काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, लास्ट के 3 दिन कार्य पे आना है, तो 3 दिन में कितने काम करेगा, 6 काम करेगा। 6 काम यानी कि यहाँ पे टोटल 60 काम करवाने थे, 60 पेड़ करवाते थे, और उसमें से 6 तो अकेले ने बी ने काटे, बच्चे हुए 54 पेड़ हैं वो किसने, 54 पेड़ वो किसने काटे हैं, दोनों ने काटे। दोनों की बात करें तो ए और बी एक दिन में 5 काटते हैं, तो 10 सही 4/5, यानी ए तो सिर्फ यहाँ तक ही शामिल है। देखो इस बात को ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ए प्लस बी यहाँ तक है, फिर 3 दिन यहाँ छोड़ दिए इसने, तो यानी कि ए की बात करूं मैं तो 10 सही 4/5, और अगर मैं बी की बात करूं तो 10 सही 4/5 तो वो है ही है, साथ में ये वाला जो काम है वो भी ये करता है, तो 13 सही 4/5। आई बात समझ में। चलो इस प्रकार का एक क्वेश्चन कैसे आता है वो लिखो, फिर समझा आगे करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने पे मजा आएगा अगर किसी ने मन से पढ़ा है तो, और गारंटी देता हूं कि अगर मन से एक बार पढ़ लिया ना तो ये चैप्टर जिंदगी भर नहीं भूलोगी, क्योंकि ये हमारा वादा है। क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी इसी कार्य को क्रमशः 12 दिन वह 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए व बी
क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी कार्य की शुरुआत करते हैं, या ए बी दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। और कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले, कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। बी कार्य छोड़ देता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ए ने इस कार्य पर कितने दिन काम किया, कार्य किया। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी पे, बी ने इस कार्य पर कितने दिन कार्य किया। करो जल्दी से सोल्व। देखो ए और बी, यानी यहाँ पे 12 और 15, इतना काम आई थिंक सभी को आ गया होगा। 60, ये 5 डेज, ये 4 डेज, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, वहीं बी कितना करता है, 4 करता है। ए और बी कार्य की शुरुआत करते हैं और कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले कौन कार्य छोड़ता है, बी। यानी इस बात को ऐसे लिखे, लास्ट के 4 दिन, लास्ट 4 डेज सिर्फ काम पे कौन रहता है, ए रहता है। और लास्ट के 4 दिन अगर ए काम करता है तो ए एक दिन में 5 काम करता है और 4 दिन में कितना काम कर देगा, 20 काम कर देगा। ठीक है, यानी टोटल अपन को 60 काम करवाना था, ए एक दिन में 4 दिन में काम करेगा तो 20 काम कर देगा, यानी काम कितना बचा, 40। अब 40 काम किससे करवाना है, ए और बी दोनों से। ये बात पहले बोली है, यानी ए और बी, यानी 40 काम है वो ए और बी दोनों से मिलकर करवाना है। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि 40/9 और 40/9, यानी कि ए अकेले ने इस कार्य पे कितना काम किया, पहले लास्ट के 4 दिन तो कार्य कर रहा है, लास्ट और कितना कर रहा है, 4 सही 4/9 पहले कर रहा है। यानी ए ने उस कार्य पे 8 सही 4/9 काम कर दिन काम करा है। बी ने उसी कार्य पे, देखो बी सिर्फ यहाँ तक ही शामिल है, यानी पहले ए प्लस बी थे, फिर लास्ट में कौन कर रहा है, ए ने, और ये तो 4 कर ही रहा है, ये अपन को पता नहीं x दिन कर रहा है, और टोटल काम कितना हो रहा है, 7 कर रहा है। अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, या अगर मैं जैसे बताया वैसे कर सकते हो। यहाँ ए और बी दोनों ने 4 से 9 बटे काम, अगर सिर्फ बी की बात करता तो 4 से 4/9 दिन काम किया, और अगर ए की बात करता है तो ए ने शुरुआत के 4 से 4/9 काम किया और लास्ट के 4 दिन काम कर रहा है, यानी 8 से ही 4/9 दिन करेगा काम ए, और 4 से 4/9 काम कौन करेगा, बी काम करेगा। एक दूसरा तरीका, जैसे कि मैं कल लास्ट क्लास में बोला था कि ए 12 काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है। 60 एलसीएम है, यहाँ इसकी 5 है, यहाँ इसकी 4 है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके सामने ऐसे हो कि कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले आपके सामने कौन कार्य छोड़ रहा है, बी कार्य छोड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, देखो बोर्ड पे, जो लास्ट के 4 दिन है वो बी छोड़ रहा है, तो बी से लास्ट के 4 दिन काम और करवा लेते हैं। एक दिन में 4 काम करता है और लास्ट के एक दिन में 4 ही काम कर रहा है, और 4 दिन तक कितने काम किए, 16 काम किए। अगर वो बी ड्यूटी पे रहता है और 16 काम और कर देता है तो टोटल काम कितने हो जाते हैं, 76 काम हो जाते हैं। करवाने वाला कौन है, ए और बी दोनों। ऐसे करवा सकते हो आप। एक बार फिर से बता देता हूं, ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता 4 है। क्या बोल रहा है कि कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले
कार्य समाप्ति से कितने दिन पहले, 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो अपन क्या करते हैं कि बी से 4 दिन काम और करवा लेते हैं। बी से 4 दिन काम करवाएंगे तो एक दिन में बी 4 काम करता है, 4 दिन में 4 × 4 यानी 16 काम कर दिया, यानी 60 काम तो कर ही रहा था, 16 काम और कर दिया, वो इसको जोड़ देते हैं, यानी बी 60 + 16 यानी ए और बी अब परमानेंट ड्यूटी पे हो गए। भाई अपन ने अपनी तरफ से काम करवा रहे हैं ना, तो परमानेंट ड्यूटी पे हो गए। परमानेंट कितना हो गया, 76 काम हो गया। 76 काम किससे करवाना है, ए और बी दोनों से करवाना है। ए और बी दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 9 × 8 = 72 और 4/5 ऐसे कर दो। ये संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इस बात को या तो ए के द्वारा कितना रहा या संपूर्ण कार्य भी लिख सकते हैं। संपूर्ण कार्य इस कार्य पे कितने दिन, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। नोट डाउन करो जल्दी से, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल इससे कार्य क्षमता बनाएंगे महिला पुरुष, और जो मिक्सर वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें महिला भी काम पे आती हैं, बच्चे भी काम पे आते हैं और पुरुष भी काम पे आते हैं, इस टाइप के क्लास अपनी लास्ट क्लास होगी कल इस चैप्टर पे। और इनसे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन बनते हैं वो अगर और एक्सटेंड होता है तो एक्सटेंड कर सकते हैं। अपने पास जैसा मटेरियल है ना उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके और ज्यादा से ज्यादा आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट अभी भी बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। अगर वहां भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके देख ले। आई होप इस चैप्टर को आप ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी लॉकडाउन में अच्छे से पढ़े, अपने इस पढ़ाई का आनंद ले, इस घर पे रहने का पूरा मजा ले, अच्छा खाए, अच्छा पिए, स्वस्थ रहे। हम आपसे यही कामना करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।